तुम न बड़कन्नी जिज्जी परेतिन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपराधिन हो। सबसे बड़ा अपराध तुमने किया है। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? बग्गी है, जो तुमने सबके बहकाव में अपनी मम्मी के साथ मी टाइम ना देके, बीमार होते हुए भी, उनकी समस्या इतनी होते हुए भी तुम सबको खुश करने के लिए इधर चली आई। पूरी की पूरी ज़िंदगी बस तुम इधर से उधर शिफ्ट करती रहो। आप सोच रहे होंगे कि हम बोल रहे हैं हमारी इतनी औकात? ना जी ना, कि हम ऐसे व्यक्त करें अपने जज्बात? ना जी ना, बिल्कुल ना। असल में ये बड़ी जिज्जी के सब्सक्राइबर जिज्जी को बोले हैं। जी हाँ, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रंगारंग वीडियो में, जिसमें बड़ी जिज्जी के अनेकों रंग दिखेंगे। तो भाई साहब, अब आप सबने देखा ही होगा कि जिज्जी का जो टाइटल था वो था कि हम पहुंच गए नए घर। मतलब इनका घर घर का हो गया ससुर का नाती कि कबो इधर घर बसाओ कबो उधर घर बसाओ। मैं नई गृहस्थी में ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी। अभी ये डायलॉग नहीं आया है, पर आने वाले टाइम में ज़ीरो से हमने फिर से किया स्टार्ट। ये वाला इनका पिट लाइन है, और अक्सर ये लाइन ये बार बार यूज़ करती हैं। शायद इस पे व्यूज़ ज़्यादा आते होंगे कि आज जिज्जी फिर से ना ज़ीरो से शुरू करने वाली है। खैर, क्या ही बताएं दर्शकों, ये हमारी जिज्जी का ना क्रियाकलाप है। वो इसी प्रकार से पसंद करती है बातें करना, इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करना, उल्लू बनाना। सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर, जब घर के आसपास लोग रहते हैं चलो उनको भी छोड़ देते हैं, पड़ोसी दोस्त सबको छोड़ देते हैं। भाभी जी बन गई उल्लू। बात कर रहे हैं दुपट्टा की। भाई ऐसा हमने पहले बोला था, और अब सब्सक्राइबर लगातार बार बार फिर से बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग एक जैसा सोच रखते हैं, और वो सोच ऐसे नहीं विकसित हुई है, इनके वीडियोस का झूठ झूठ देख के विकसित हुई है। ये शातिरबाजी तो बहुत करते हैं, बहुत शातिर तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन इनके जितने भी ये दिमाग है ना, ये काम नहीं आते। तो सर्वप्रथम बात करते हैं जिज्जी के तैयारी श्यारी जब करी जिज्जी ने, तो उसके बाद हम सब तैयार हो गए। हमें पता है हमें क्या ले जाना है, हमें क्या पहनना है, और अब हम बस यहाँ से निकलने वाले हैं बिल्कुल तैयार श्यार होके। फिर जिज्जी हमारे एकदम तैयार श्यार हो के भाई सब निकल आते हैं। रास्ते में मिलता स्टारबक्स। अब स्टारबक्स मिले और जिज्जी रेड वेलवेट और कोई एक चीज़ है बनाना का कुछ खाने गई थी। ऐसे ऐसे नाम है कि हमको याद ही नहीं है। तो भाई वहाँ पर उसने वो खाया, आत्मा जिगर किडनी सब तृप्त हो गई, ऐसा जिज्जी ने कई बार बताया। लेकिन वहाँ पर मम्मी जी का भी मन था कुछ मीठा खाने का, शुगर फ्री कुछ हो जाता, मिल जाता। लेकिन भाई हमारे जिज्जी ने सिर्फ अपनी फेवरेट चीज़ पे ध्यान दिया। जिज्जी का कहना था आज मैं अपना डाइटिंग पाइटिंग सब कुछ भूल गई, आज तो मेरे को ये था कि मुझे खाना है और अपनी आत्मा तृप्त करना है। खाते पीते पहुंच जाते हैं सोलन, अरे शिमला सोलन, जहाँ जिज्जी का दिल जिगर किडनी बसता है। इससे पहले भी एक बार ये रेंटेड हाउस पे रहने आए थे, लेकिन पहले भी उस टाइम भी इन्होंने नहीं बताया था, और आज भी नहीं बताया कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जिसके अंतर्गत ये लोग होटल में रुके हैं और काफ़ी दिन तक यहाँ पर रहने वाले हैं। मम्मी जी तो भैया मस्त। मम्मी जी से पूछा जा रहा था कैसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम चकाचक, बहुत बढ़िया। मम्मी जी ने अंग्रेजी बोली हैं कि वेरी ब्यूटीफुल होम, वेरी ब्यूटीफुल होम। मम्मी जी आए हाय, आजकल हमारी मम्मी जी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बन रही। खैर अच्छी बात है, अब जब जागो तब सवेरा है। कहते हैं कि लोग ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो मम्मी जी बहुत अच्छी चीज़ है, नई नई चीज़ें सीखिए। लेकिन भाई साहब, जहाँ पर कुछ नया करना होता है, जहाँ पे कुछ इस तरीके का तौर तरीका अपनाना होता है, जहाँ पे उनका एक फ़र्ज़ बनता है, वहाँ पे कतई वो नहीं करती हैं। हाँ, बस अपनी ज़िंदगानी में इस प्रकार के नए नए के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं लगातार बार बार। दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें चल रही हैं आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बिना वजह के तो आपको पता है कि ये सोलन शिमला कहीं नहीं जाएंगे। वैसे जिज्जी का बड़ा मन है कि पहाड़ों में उनका घर हो,
तो फिर से वही स्क्रिप्ट चलाई जाएगी, लोगों के दिमाग में ये डाला जाएगा कि ऐसा तो नहीं है जिज्जी यहाँ रेंटेड हाउस के बजाय अपना खुद का हाउस। पिछली बार तो इन्होंने बताया था ना कि हमारा एक घर बन रहा है जिसमें काम चल रहा है और हम देखने भी नहीं जा पा रहे हैं अपना घर। तो कहा जिज्जी वो गुप्त रूप वाला घर बन गवा है, आज नहीं तो कल तुम उसमें शिफ्ट हो जाओगी, क्योंकि जिज्जी का ये सपना है कि अपना बुढ़ापा मैं पहाड़ियों में काटूं, ऐसे ही काल्पनिक बातें करते हुए जीवन के अर्थार्थ से दूर, ऐसे ही लोगों को बुढ़ापे तक यूट्यूब पे उल्लू बनाते हुए पहाड़ियों पे मैं चाय पीऊँ नोना जिज्जा के साथ करते हुए जादू टोना। तो अब ये भी हो सकता है, क्या पता उस टाइम जिज्जी के मुंह से जो निकला था शिमला वाला घर वो सही में बन रहा हो। हैं काश कि देखिए जिज्जी हमारे कमाए तो अच्छा खासा रहे, अब कुछ ऐसा खरीद भी नहीं रही। काफ़ी दिनों से, बहुत साल पहले एक गाड़ी खरीदी गई थी, तब से कोई ऐसी चीज़ तो खरीदी गई नहीं जिसमें एक मोटा रकम इन्वेस्ट किया हो। और वैसे भी हमारी जिज्जी को ज्वेलरी का शौक वौक है नहीं, तो ज्वेलरी वोलरी पहनती नहीं है। तो ससुर कनाती हमारी जिज्जी और जिज्जा की कमाई जाती किधर है, कहाँ पे खर्च होता है, बाकी का चीज़ का भी कोई ऐसा खर्च वर्च नहीं दिख रहा है। तो अब एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है बन रहा हो और एकदम से फिर जिज्जी एक दिन सबको सरप्राइज़ करे कि ये है मेरे सपनों का घर, और जब वहाँ जाती है तो दिखाती ना हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एकदम से दिखाया जाए, एकदम से बताया जाए, या फिर कुछ और प्रक्रिया हो सकती है, वरना सोलन में रुकने का कोई सेंस नहीं बनता है, न पिछले साल न इस बार। हाँ, एक सेंस बनता है लोगों को गुमराह करके, लोगों को उल्लू बना के, सस्पेंस क्रिएट करके व्यूज़ कमाना, इसके अलावा कतई कुछ नहीं। मतलब पूरी ज़िंदगी बस एक ही क्रियाकलाप करते रहेंगे कि लोगों को उल्लू बनाए बनाए के बेवकूफ़ बनाएंगे। मतलब क्या चल रहा है यार, ऐसे कौन करता है? कभी कुछ सच भी बोला करो। नहीं, रोज़ रोज़ नित एक नई झूठी कहानी लेके आ जाते हैं, और इनको लगता है कि यार सब भरोसा करेंगे इन कहानियों पे। करने वाले करते भी हैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब वो टरू भक्त हैं, एकदम सच्चे भक्त। उनको जिज्जी जितने झूठ के पुलिंदे सुनाती रहे वो सुनते रहेंगे और इस पे भरोसा करते रहेंगे, कतई इस पे एक भी सवाल नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई उनका यही कहना है कि जिज्जी जो बोलती है सच बोलती, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलती। जिज्जी के बदले लड़ने तक आ जाते, आप सब ने तो देखा ही है। वहाँ पर पहुँच के भाई साहब मैगी वैगी पहले से रैक में रखी थी, तो इतना खाते पीते हुए गए, लेकिन फिर भी वहाँ छुटकन्नी जिज्जी ने मैगी बनाई, चाय बनाया। एक हेल्पर की तलाश है, क्योंकि जिज्जी का मानना है कि देखो इतने दिन हर घर में अपने करते हैं, इधर भी कर रहे थे, हालांकि मैं इधर मेहमान थी फिर भी मैं कर रही थी, क्योंकि मुझसे रुका नहीं जाता। काम देख के फिर मेरा मन करता है कि काम कर लें, आराम ना करें काम करें। ये सारी चीज़ें ये जो हो रही थी, ये जो क्रियाकलाप हो रहे थे, जिज्जी फिर बातों बातों बोलती हैं कि चलो कर लेते हैं सारा काम, वैसे हम सारे लोग मिलकर भी कर सकते हैं, अपने घर जैसा लगता है। और हेल्पर भाई डिसाइड भी हो गई, लेकिन पहले बोला जाता है कि हेल्पर हम सोच रहे हैं, फिर परेतिन को बताया जाता है कि परेतिन काहे परेशान हो, सुबह से हेल्पर आ जाएगी। परेतिन का ये था कि जैसे वो अपने ऊपर वाले घर में लगी रहती है, जिज्जी का कहना था वो जब से यहाँ आई है तब से लगी ही है, कभी ये कर रही कभी वो कर रही है। परेतिन के वीडियो में भी हमने देखा था कि उसने बोला था कि हम पूरे आज घर की साफ़ सफाई करेंगे, बाकी मम्मी जी और झूठ की दीवानी वो दोनों किचन में लगे हैं। वो सब ठीक है दर्शकों, जब जिज्जी स्टारबक्स में रुकी थी तो वहाँ पर जिज्जी की वीडियो कौन बना रहा था? जिज्जी आगे आगे चल रही थी और कोई पीछे पीछे चल के कैमरा उनकी सीढ़ियों पे जब चढ़ रही थी, हमें तो लग रहा वो नोना ही जिज्जा होंगे। अब परेतिन होती तो परेतिन भी उस जगह का थोड़ा मोड़ा तो कुछ क्लिप बनाई होती अपने खातिर। या मम्मी जी इस प्रकार का कैमरा ना चला पाएंगी। अब चिंटू इतना बड़ा है नहीं कि वो ढंग से अभी कैमरा चला पाए, ऑपरेट कर पाए। तो 100 की सीधी बात नक्को बकवास। मैं ये कहना चाहूँगी कि नोना जिज्जा पूरा सहयोग देते हैं अपनी बीवी को, स्क्रिप्ट बताने से लेके फिल्मांकन करने से लेके ऐसी ऐसी चीज़ें क्रियाकलाप करने में नोना जिज्जा को विरासत हासिल है। बहुत अच्छे से उनको पता है कि कब कहाँ कौन फ्रेम फिल्माना है, कब कहाँ कौन सा टाइटल रखना है, कब कहाँ किसको किस प्रकार की स्क्रिप्ट देना है।
तो 100 की सीधी बात नक्को बकवास। अब ये मान लीजिए कि पूरे तरीके से अब वहाँ पर जो आप भाई मी टाइम है और खुल के बात कर सकते हैं हर एक रिश्ते के बारे में, यहाँ तक कि दुपट्टा के बारे में, क्योंकि वहाँ फिर भी ये होता था कि कहीं आई तो नहीं, सीढ़ी तो नहीं खड़ी है, कहीं दरवाजे के पीछे तो नहीं खड़ी है, तो वहाँ थोड़ा सा ना वो होता है। अब इनके सबके ये क्रियाकलाप देखकर जनता एकदम पगलाई गई है। जनता को क्या लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि दुपट्टा वहाँ कुछ दिन रहती अगर जिज्जी इसी टाइम तुरंत ना आती। एक सब्सक्राइबर ने बहुत सॉलिड बात कही है, दुपट्टा बहुत बेवकूफ़ है जो वो आप लोगों को खुश करने के लिए अपनी मम्मी को टाइम ना देती और आप लोगों को अपनी मम्मी को लेकर इधर भाग आए हो। अब मुझे फ़ील हो रहा है कि तुम लोग उसकी ज़िंदगी के अपराधी हो, खासकर परितिन की ज़िंदगी में जो तुमने करा है। बहू लाए हो, उसके साथ भी रह नहीं पा रहे हो, बस पड़ोस में निकल लेते हो। वह जीवा बहुत ही अजीब है, घर होते हुए भी जब देखो तब घूमते रहते हो। तो भाई साहब इनका ये भी कहना कि अगर तुमको इतने ज़्यादा पहाड़ पर्वत दिल जिगर किडनी शिमला और सोलन में रहता तुम शिफ्ट काहे नहीं हो जाती, क्योंकि जिज्जी अक्सर कहते हैं कि हमारी वो ज़िंदगी की 2 हसीन साल जब मैं यहाँ नर्सिंग का या बी फार्मा का कोई कोर्स कर रही थी, फिर जॉब भी कर रही थी, ऐसा कुछ बताती हैं कि हमने 5,000 से या कुछ ऐसे हज़ार से शुरू किया था। जिज्जी अक्सर ये कहानी अपना जिक्र करती रहती हैं। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गया है कि यही चीज़ जो है लोग समझ चुके हैं इनके कारनामों को, कि किस प्रकार की सोच की ये लोग हैं और किस प्रकार की सोच आगे ये और रखने वाली हैं। दुपट्टा वाकई में गुमराह है और कई बार उसको समझ भी आती होंगी चीज़ें, लेकिन मरता का न करता। कहते हैं कि जब उधर रही ना तो इनके हिसाब से इनके सबके हिसाब किताब भी गड़बड़ा जाएंगे, तो ईगो हर्ट हो जाएगा। फिर काजी वाईटी पे उसको अलग तरीके से यहाँ पर उसकी इमेज बनाने लगेंगे, जैसा कि छोटी ने क्रिएट भी किया था। तो बहुत सारी चीज़ें उसको सोचनी समझनी पड़ेंगी और हो सकता है कि उसके पति के चैनल को भी लोग बोलें, क्योंकि छोटी को लेकर बोले थे ना, जब छोटी नाराज़ हो गई थी, जब वो नई नई शादी हुई थी, बच्चे की डिलीवरी हुई थी। तो जिज्जी ने कितने बड़े बड़े डायलॉग बोले थे कि नो डाउट आपको पहचान किसने दी है, आप वो सब भूल गए और इंटरनेट खेलते हो, तो चलो लड़ लो आमने सामने, फलाने धमाके। तो ऐसे भुवई झूठ की दीवानी अपनी जो है भाई और भाभी के लिए भी बोल सकती है कि नो डाउट बग्गे को किसने वाईटी पे लॉन्च किया है, नो डाउट तुमको बिजनेस किसने दिया है, नो डाउट ये, नो डाउट वो। क्योंकि जब उसने परितिन को नहीं बख्शा, भले आज दांत काटी रोटी है, बहुत अच्छे से इनका सबका बन रहा है, लेकिन वो क्लिप अभी भी इंटरनेट पे पड़ी है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, झूठ की दीवानी की फाइट ये वाली है। लेकिन जनता यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिज्जी के सपोर्टर हैं, जिज्जी के टरू वाले हैं, तो उनका कहना है कि नाश पेटे फिर से तुम लोग उनका साथ हम ले लटकन बनाए के हैं, कम से कम जिज्जा जी के साथ मी टाइम स्पेंड करती। इनका कहना है कि तुम अपने पति के साथ टाइम बिताओ, एक टाइम के बाद तुम तरसोगे उनके टाइम के लिए। लो भाई, हमार जिज्जी पति के साथ टाइम कम स्पेंड करेगी, वैसे रूम अलग अलग हैं, परितिन मम्मी जी के साथ हैं और जिज्जी जिज्जा के साथ हैं। परितिन लाने का एक ही मकसद है कि किराया 50-50 रहेगा, तो पैसा कम खर्च होगा। ठीक है, जिज्जा जी के साथ जैसे टाइम बिताना वैसे बिता लेंगे हैं भाई, आप ये सब ना ही करो। एक लोगों ने तो अलग फरमाइश रख दी है, इनका कहना है कि बहन तुम हरदम देखो सबका घुमाती रहती हो, कभी अपनी जुठानी को भी घुमा के ले आओ। आए हाय, इन्होंने तो ऐसी डिमांड कर दी है कि ये डिमांड इनकी पूरी नहीं हो सकती। अब हमार जिज्जी जेठानी जेठ जी का नाम भी नहीं लेती, हाँ मम्मी जी का एक बार वो सोच सकती है, क्योंकि मम्मी जी हाँ में हाँ मिलाने वाली महिला। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि जिज्जी जेठानी जी को लेके आएगी, इम्पॉसिबल जी इम्पॉसिबल। लेकिन इन्होंने बहुत सही बात करी, कभी भी उन लोगों के बारे में ये कभी जिक्र तक नहीं करती, कभी भी। हाँ, एक बार भैया जी को लंच पे लेके गई थी तो दिखाई भी थी कि हम और भैया आए हैं लंच करने, और उनको क्लिप में भी दिखाया गया था। लेकिन कही थी दीदी तैयार नहीं थी, दीदी ऐसा वैसा, इसलिए हम भैया के साथ जा रहे हैं हम लोग लंच पे। एक लोगों ने और भी बहुत सॉलिड बात कही, इनका कहना है बहन को भी ससुराल भेज दो, कुछ भी सिखा दो, बस उसके सम्मन उम्मन जो भी हैं
वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिसीव ना हो, इसलिए सारे कुनबा वाले चले गए हैं। तो उनके जो समन वमन हैं, अब ये समन है या कुछ और कहानी है, ये तो यही लोग जान सकते हैं। पर सच्चाई यही है कि इनको ससुराल भेजना होता तब बहुत पहले भेज दिन होता। तुमको क्या लगता है? बाकी लोगन का सॉर्ट आउट करा सकते हैं, जितने भी मुद्दे उद्दे हैं वो सुलटा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ईगो हर्ट हुआ था जिज्जी का। वो वही है कागजी पति जिसने हमारी जिज्जी को ना बच्चे के होने पर वीडियोस नहीं बनाने दिए थे। वो जिज्जी आज तक नहीं भूली है, ना ही आगे भूलेगी। हमारी जिज्जी का अगर ईगो हर्ट हो जाता है, उसने कई बार बताया कि मैं बहुत ही ज़िद्दी हूँ और जो चीज़ ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। अब उसमें ज़िंदगी किसी की भी लगी हो, अपनी बहन की दांव पे लगी हुई, और फलाने की या धमाके की। इसीलिए तो दुपट्टा सोच सोच के फूंक फूंक के कदम रखती है, क्योंकि उसको तो पता है बहुत पुरानी सब्सक्राइबर इन सब की रह चुकी, बहुत पहले से इन सब के साथ जुड़ी है, फैमिली के साथ पूर्ण रूप से अब जुड़ी है, आधिकारिक रूप से अब जुड़ी है, लेकिन इन सब के साथ बहुत पहले से जुड़ी है। और कुछ लोगों ने तो भाई बराबर लगातार एक ही चीज़ को लेकर ट्रोल किया जिज्जी को कि नाच पीटी तो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। पहले तो बोल रही थी चंडीगढ़ शिफ्ट करेगी, और तो अब सोलन शिमला आ गई करने। तो भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। इनका कहना है कि झूठी कहीं कि कभी तो सच बोल दिया कर, अपनी बहन का घर खराब कर दिया, अब उसका माइंड भी खराब कर रही है लगातार बार बार। लो भाई साहब। और इन दूसरे लोगों ने कहा है कि भाई बग्गा और बग्गी को भी साथ लेकर चले आते, 3 BHK ले लेते। नहीं जी नहीं, उनका कहीं और कुछ सेट सूट है, वो कहीं और निकल गए हैं। दुपट्टा क्यों क्यों कॉर्नर कर रही हो? आंटी जी को साथ रहने देते दुपट्टा के, तुम दोनों बहनें चले आते। तो देखिए इतना पैसा, कितना पैसा बर्बाद करते हो आप लोग। गरीबों को, बच्चों को अच्छी एजुकेशन खर्चा उठा लिया करो, अच्छा लगेगा, आप लोगों को कुछ अच्छा मिलेगा। गरीबों के बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अपने बच्चे का अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। सरकारी स्कूल, अब मैं नहीं कहती हूँ कि सरकारी स्कूल सही नहीं होते हैं, पर अगर आपके पास पैसा है तो उस हिसाब से आप अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो ना, उससे ज़रूरी कुछ नहीं होता है। लेकिन नहीं, आंगनवाड़ी सरकारी स्कूल में वहाँ भेज रही हैं। ये गरीबों का भला क्या करेंगे बहन जी, जो अपने चाचा जी का भला नहीं कर पा रही। वो चाचा जो इनकी रीढ़ की हड्डी हैं, इनके बने बिगड़े पे वो चाचा चाची हरदम काम में आते हैं। अब सब घूमे घामे चले गए, चाचा जी से बोल के गए होंगे पानी लगाने के पेड़ पौधों खेतवा में हैं। चाचा जी काम करेंगे, लेकिन चाचा जी के लिए कभी भी, कितनी बार सब ने बोला, सब्सक्राइबर्स ने बोला कि हो सके तो चाचा जी का एक कमरा ठीक करा दो। हैं, चाचा जी ज़िंदगी भर एहसान मानेंगे। तुम लोग कमाते हो, फालतू का इतना अंट संट उड़ाते हैं, लेकिन मजाल है किसी अच्छे इंसान की हेल्प कर दें। अब वो तो इतिहास गवा रहा है इन लोग कैसे दिल के हैं, वरना इंडियन यूट्यूबर गौतम चैनल बनाए, लेकिन तो भाई साहब इनके सबकी नजरन से उतर गए। दिल जिगर किडनी खाप की घायल हो गई, ख़राब हो गई। किसी दिन पहले एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि कितने शर्मनाक हरकत है, ये सारी चीज़ें इनको शर्म नहीं आती कि इनके खुद के रिश्तेदार इनके कागजी पति से बनी पड़ी, लेकिन इनकी खुद की नहीं बनती है। समझ जाओ, सब्सक्राइबर ने ऐसा लिखा। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ आ गई हैं, लेकिन 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, इनका कोई बड़ा रीज़न है जिसके अंतर्गत ये यहाँ पर आए हैं। अदरवाइज़ 100% श्योरिटी के साथ मैं कहती हूँ ये लोग यहाँ पर नहीं होते। कुछ रीज़न है। वैसे तो ये पैसा इस प्रकार से खर्च करने में 100 बार सोचते हैं, जब कोई सॉलिड रीज़न होता है तब। और वीडियोस इनके खटाखट आएंगे, हरदम आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अब डेली बेसिस पे वीडियोस लाना है, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, और जो रीज़न है वो पूरा करके जाना है। तो मम्मी जी और ये कुनबावासी सारे आ चुके हैं, नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। एज यूजुअल जीजा जी के दीदार नहीं हुए हैं, और जीजा जी की एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी कौन से साल की, कितने साल की, ये तो हमें नहीं पता, पर यही होने वाली है। अब एनिवर्सरी में बग्गा बग्गी भी इनवाइट हैं कि नहीं, का पता फिर वो इधर आ जाएं घूमते घामते। क्योंकि भाई इन सब का कोई वो नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं है। कभी भी जिसका जब मन हो झोला उठा के कोई कहीं भी चल देता है। किसी का कुछ नहीं है कि किसी को यहाँ जाना, किसी को ऑफिस जाना, किसी को स्कूल जाना, ना जीना। अभी बस जब वहाँ जहाँ मन हो
अपना झोला उठाओ, बढ़िया बिस्तरा उठाओ, चल दो। ये है इनकी लाइफ, ये है इनकी लाइफ जीने का तरीका। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जब इनके नए कारनामे आएंगे। नोना जिजिया को तुम लोग कब देख पाओगे ये तो हम नहीं बता सकते, आज भी देख सकते हो, कल भी देख सकते हो। चलिए जी, टाटा बाय बाय।